हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और एकदम पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पिंदर धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को और सीखने को मिलेगी। ओके। और आपको पता है, जैसे कि हर वीडियो लेक्चर में आपका मुझसे क्या होता है या मेरा आपसे क्या होता है, एक वादा होता है। और वादा क्या होता है कि एक दिन आप धाकड़ फिजिक्स पर फिजिक्स पढ़ते पढ़ते क्या हो जाओगे, फिजिक्स में एकदम धाकड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। क्या देख रहे हो? मेरे मसल्स देख रहे हो? बन जाएंगे बेटा धीरे धीरे। जैसे जैसे तुम्हें फिजिक्स आती जाएगी वैसे मेरे मेरे मसल्स भी बनते चले जाएंगे। चलो, हम ज्यादा ना आपका वक्त लेते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। और आपको पता है, अपना खूबसूरत सा टॉपिक चल रहा था। और टॉपिक क्या चल रहा था ये आपको पता होगा, क्योंकि आप पुराने वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे और टाइम टू टाइम होमवर्क भी कर रहे होंगे और उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे। बेटा, सबसे जरूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट में होमवर्क करना, उसका रिवीजन करना। और आपको पता है, जब अपने न्यूमेरिकल चलते हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन किस में देके जाता हूं, होमवर्क में देके जाता हूं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे चाहे कितने भी दूर हों, लेकिन आप ऐसे ही समझते होंगे कि जब हम अगला वीडियो लेक्चर लेंगे तो सर से हमारी मुलाकात वैसे ही होगी जैसे कि आमने सामने होती है। तो मैं आपसे दूर नहीं हूं, आपके पास हूं, आपके सामने हूं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। ओके, डन। तो दे आपका एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर हार्दिक अभिनंदन। और चलते हैं आगे अपनी जर्नी को लेके। और अपनी जर्नी कहाँ चल रही थी बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कहाँ गए थे हम? सर, अपने खूबसूरत से क्या चल रहे थे? न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। और किसके चल रहे थे? इक्वेशन ऑफ मोशन के। सर क्या चल रहे थे? न्यूमेरिकल चल रहे थे। क्या चल रहे थे? न्यूमेरिकल चल रहे थे। यस सर। मजा आ रहा था ना? आ रहा था सर। और आपको मैंने एक न्यूमेरिकल होमवर्क में भी दिया था, शायद आपको याद ना हो। ये वाला, ये क्वेश्चन अपना किसका था बेटा? होमवर्क क्वेश्चन था कि नहीं था? था सर। कौन सा क्वेश्चन? होमवर्क क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन जरूर करके आए होंगे। करके आए कि नहीं करके आए? आपको पता है कि मैंने आपकी लास्ट वीडियो लेक्चर में गलती माफ कर दी थी कि आपकी फर्स्ट गलती है। तो कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने नहीं किया है मैं उनकी सेकंड गलती मान के माफ कर देता हूं, लेकिन बेटा इसके बाद माफ नहीं करूंगा। ओके, डन। तो चलते हैं अब एक बार अपना थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन लास्ट सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने आपको न्यूमेरिकल आए थे, लेकिन आपको पता है न्यूमेरिकल्सों के लिए हम क्या पढ़ रहे थे? सर बी इक्वल यू प्लस ए टी, अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। यस सर। तो पढ़ते थे। तो मैंने आपको बताया बी इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। और मैंने आपको बताया बी एवरेज इक्वल बी प्लस यू बाई 2। ये अपने चार फॉर्मूले अपने डिस्कस हुए थे और अभी एक बेटिंग पे है। और वो बेटिंग वाला है बेटा, वो भी आपको बताया जाएगा। बताया जाएगा। डन? डन सर। ओके। ओके सर। अब देखिए आगे बेटा। तो आपको पता है ये अपना कैसे आया था, ये अपना कैसे आया था, ये कब, ये अपना कैसे आया था, सबको आपको पता ही है कि सर ये निकालने के लिए ए इक्वल डीवी बाई डी टी का आपने यूज किया था। ये निकालने के लिए किसका यूज किया था सर? आपको पता है बी इक्वल डी एक्स बाई डी टी का यूज किया था। और ये निकालने के लिए आपको पता है ए इक्वल बी डी बी बाई डी एक्स का यूज किया था। याद है ना? याद है सर। चलें आगे, चलते हैं तो होमवर्क वाले क्वेश्चन पर। आपने तो किया नहीं, मुझे पता है। आप एक नंबर के आलसी जो ठहरे, निकम्मे, एकदम निकम्मे। अब देखो क्वेश्चन क्या है। A blood losses 1 by n of its velocity in passing through a plank। ऐसे मान के चलो कि एक प्लैंक है। क्या है? एक प्लैंक। जैसे कि मान लो कि ये अपनी जैसे नोटबुक है, एक प्लैंक की तरह है। अब होता क्या है कि जैसे बुलेट पास होती है तो बुलेट इधर से एंट्री करेगी, करेगी नहीं करेगी बेटा? बुलेट किधर से एंट्री करेगी? सर इधर से एंट्री करेगी। जैसे ही बुलेट एंट्री करेगी तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इधर, और जब इस सर से निकलेगी तो इसका 1 बाई एन पार्ट वो खो देगी।
मतलब उसका कम हो जाएगा। ऐसे मान के चलो, अगर u वेलोसिटी से एंट्री करती है, किस वेलोसिटी से सर, u से, u से अगर एंट्री कर रही है, तो जब पास होने के बाद u में से u का 1/n पार्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं बहुत सारे प्लैंक लगा दूं, तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि गोली रुक जाएगी। तो यही कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ब्लड एज्यूमिंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। भाई हर एक प्लैंक जो रिटार्डेशन लगा रहा है वो सेम लगा रहा है, कांस्टेंट लगा रहा है। तो तुम्हें बताना है कि कितने प्लैंक चाहिए, ऐसे कितने तख्ते चाहिए। तख्ते ही है ना, हाँ, कितने तख्ते चाहिए। डन। आया कुछ समझ में? आया सर, थोड़ा थोड़ा। ऐसे मान के चलो, कैसे मान के चलो, जैसे कि ये है एक प्लैंक, ध्यान से सुनना बेटा, मैं जो बताने वाला हूं। ओके, यस सर, एक प्लैंक हो गया, हो गया, यस, हो गया ना, हो गया। अब इधर मैंने क्या की, गन से बुलेट फायर की, क्या की, बुलेट, किससे, गन से। डन बेटा, डन। ओके, अब बुलेट जाएगी, तो बुलेट यहां से निकली, ये बुलेट है बेटा, क्या है, बुलेट, यस सर, दिख रही है, दिख रही है। ओके, अब इस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी मान लो कितनी है, u। अब जैसे ही इससे पार होगी, इससे पार हुई, डन, इससे पार हो गई, तो इसकी आप लेंथ मान सकते हो, मोटाई x। तो जब पार होती है तो इसकी स्पीड u में से कितनी कम हो जाती है, u बाई एन। आप कह रहे हो सर ये u बाई एन कहां से आया, देखो u बाई एन कह रहा है ना कि आ बुलेट लॉसेस 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो जा रही होती है, जब वो पास करके निकलती है तो वो 1/n, तो इसका 1/n कितना होगा, u बाई एन। तो इतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कितनी बचती है, u में से u बाई एन माइनस करने के बाद। आई बात समझ में? अब वो कह रहा है कि ऐसे कितने तख्ते चाहिए, अरे समझ में कह रहा है, ऐसे कितने प्लैंक्स, कितने तख्ते चाहिए कि अपनी बुलेट रुक जाए। आ रहा है कुछ समझ में? तो सबसे पहले तो यहाँ एक रिटार्डेशन लगा कि नहीं लगा, ए सर लगा, डन, जो कि क्या कर रहा है, नेगेटिव का काम कर रहा है। तो मैं कहूंगा, अगर मैं अप्लाई करता हूं फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, ये फॉर्मूला लगाता हूं, डन सर। अब देखो, ध्यान से समझना बेटा, तो मैंने कहा बी की वैल्यू u माइनस यू बाई एन का होल स्क्वायर, डन सर, माइनस यू स्क्वायर ऐसे के ऐसे इक्वल टू ए, और s की जगह क्या आ जाएगा, x, डन। कोई प्रॉब्लम? यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इस a की वैल्यू निकालेंगे, क्या किसकी वैल्यू, इस a की वैल्यू, डन। तो मैं कहूंगा ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। तो देखो बेटा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर मर गया, यस सर। अब देखो ध्यान से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2x को इधर भेज दो, ऐसे देखो, यू स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर अपॉन एन, और 1/2x इधर आ गया, और ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, ए की, नंबर एक इक्वेशन, डन, डन सर। अब मैं कहूं कि मैंने ऐसे बहुत सारे प्लैंक 6 में लगा दिए, ऐसे लाइन में लगा दिए, डन। तो देखो कैसे, कि मैंने ऐसे बहुत सारे प्लैंक लिए, ऐसे लगाता गया सबको लाइन में, ऐसे एक ही लाइन में लगा दिया, डन, 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 ऐसे। ये लास्ट,
तो एक चीज बताओ, एक प्लैंक की मोटाई x, इसकी x, इसकी x, इसकी x, इसकी x, तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक मान लिए मैंने कितने? लेट या कंसीडर नंबर ऑफ प्लैंक्स, कितने? बाई। कितने मान लिए बेटा? बाई। कंसीडर नंबर ऑफ प्लैंक बाई। ओके ओके सर। तो मैंने कहा तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? बाई प्लैंक है और एक की मोटाई x है, तो कितनी हो जाएगी बेटा? सर ये हो जाएगी x बाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? यहां से जब बुलेट एंट्री करेगी तो कितनी होगी इनिशियल वेलोसिटी सर? u। और जब बुलेट यहां से पास होगी तो बुलेट यहां हो जाएगी क्या? ऐसे मान के चलो रुक गई, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई? जीरो। क्या हो गई? जीरो। और अपनी ये डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से कितना हो गया? एक्स बाई। कितना हो गया? एक्स बाई। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए और एस। तो बी की जगह जीरो, यू की जगह यू स्क्वायर, और टू ए की जगह कितना आएगा बेटा? ए की जगह सर ये वाली वैल्यू 1/2x यू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर अपॉन 1/2x यू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर अपॉन एन इंटू ए की वैल्यू पुट कर दी। अब एस की वैल्यू कितनी आएगी? एस की वैल्यू आएगी कितनी? एक्स बाई। कितनी आएगी? एक्स बाई। डन। डन। अब देखो, अब हम काटम पीटम करते हैं। करो सर। टू से टू गया, एक्स से एक्स गया, ओके, माइनस यू स्क्वायर इक्वल, इधर से माइनस यू स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये कितना बचा? -1 अपॉन एन स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा जब माइनस कॉमन लिया है तो 2 अपॉन एन इंटू बाई। तो देखो बेटा, अब इसको काटम पीटम करो, माइनस से माइनस गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, तो इधर कितना बचा? 1। और देखो इधर एलसीएम कितना आ रहा है? एन स्क्वायर, तो -1 प्लस एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2n। एन का भाग एन स्क्वायर में देंगे तो एन, और एन का 2 से मल्टीप्लाई। इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखो अब एन का ऐसे मल्टीप्लाई एन स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकता हूं अपॉन में 2n-1। तो ये क्या हो गई? बाई अपने क्या थे बेटा? बाई नंबर ऑफ प्लैंक। तो नंबर ऑफ प्लैंक कितने आ गए? एन स्क्वायर अपॉन 2n-1। आ गए आंसर? आ गया ना? इजीली वे से करना कुछ नहीं था। सबसे पहले एक प्लैंक के लिए यहां से ए की वैल्यू निकालनी थी। इस ए की वैल्यू को फिर हमने मान लेना है कितना? कि बाई प्लैंक उनकी मोटाई एक्स बाई हो गई, और यहां से किसकी वैल्यू निकाल दी? फिर हमने बाई की वैल्यू निकाल दी। कितना इजी था? था ना? वो तो सर आपके लिए था ना, हमारे लिए थोड़ी था। सही बात। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करोगे? पक्का? कर ही देना। जो भी विद्यार्थी इस न्यूमेरिकल को करके दिखाएगा उसको अभी तुरंत सम्मानित किया जाएगा। सर आप हमें तुरंत सम्मानित कैसे करोगे? तुम करके तो दिखाओ पहले। तुम्हारा सम्मान 15 अगस्त या 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर के हाथों दिलवाया जाएगा। क्या बात करते हो सर? यस सर। अच्छा सर, चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में मेरा एक दिल हो रहा है, और दिल ही हो रहा है कि मैं तुम्हें इसमें ऑप्शन दे दूं। क्या दे दूं? ऑप्शन। ऑप्शन ए 4 सेकेंड, ऑप्शन बी 8 सेकेंड, ऑप्शन सी 12 सेकेंड, ऑप्शन डी नॉट, नन ऑफ दीज। ओके, हाँ, आपको मैंने ऑप्शन भी दिए, अब तो करके दिखा दो जल्दी से। मेरा मुन्ना जब जवा हो जाएगा, देख लेना, फिजिक्स के बड़े बड़े न्यूमेरिकल करके दिखाएगा। अभी मुन्ना क्या है? अभी मुन्ना बड़ा नहीं हुआ है। हो गया क्या? चलो हम तो चले, हम तो ट्राई करें। देखिए, तो बात यह है बेटा,
A bus begins to move with an acceleration of 1 meter per second square. A man who is 48 meter behind the bus starts running at 10 meter per second to catch the bus. The man will be the able to the bus after time. ये कह रहा है कि एक, ऐसे मान के चलो ये कोई रोड है, बड़ा मुझसे सीधी लाइन ड्रॉ नहीं होती है, इसमें थोड़ी सी ऐसे मान सकते हो कि मेरे हाथ में थोड़ी सी दिक्कत है। ओके डन। ये देखिए सर क्या दिक्कत है, हाथ में नहीं है बेटा, माइंड में दिक्कत है। क्या बात करते हो सर, आपके माइंड में प्रॉब्लम, ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्या है कि एक बार मैंने न्यूमेरिकल दिया था बच्चों को, तो कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल नहीं किया था, फिर मैंने उनको इतना तोड़ा, फिर मेरे हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तब भगवान ने मुझे श्राप दे दिया कि आप सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो देखिए ये सड़क है और इस पर एक इंसान आराम से खड़ा हुआ है, ऐसे देखो। ये हो गया तुम्हारे जैसा कोई झंडू लाल, ये तुम्हारे सर के बाल, कितने मस्त मस्त बाल हैं तुम्हारे, ये 4-5 तुम्हारी आंखें। अब देखिए, अब ये कह रहा है, और बस कहाँ है बेटा? बस इस जगह है, ये देखो बेटा बस, ये रही बस। याद आ रहा है कुछ बस से? कुछ याद नहीं आ रहा? मैं तुम्हारी चंपा के साथ बैठ के गया था ना बस में। हाँ सर याद आया, ये वही वाली बस है। टिक 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 टिक, ये ड्राइवर साहब बस चला रहे हैं। ओके, अब ये बस एक्चुअली में क्या है कि बेटा ये कितनी दूर है? ये इस इंसान से 48 मीटर डिस्टेंस पर है। ओके, ऐसे मान के चलो। अब ये बस जो है ये रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना है? देखो बेटा, एक्सेलरेशन है बस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बस बिगिंस टू मूव विद एन एक्सेलरेशन, तो बिगिंस मतलब चालू हो रही है, तो इसी से समझना है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि ये इंसान जो है इसकी दौड़ने की क्षमता है, ऐसे मानो कि इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, कह रहा है ना, और रनिंग स्टार्ट रनिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। ये 10 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यूटी इससे दौड़ता है। तो अब बताओ ये बस को कितने टाइम में पकड़ लेगा? बताओ। तो ऐसे मान के चलो कि हम मान लेते हैं कि माना कंसीडर द मैन विल कैच द बस, कैच द, अरे यार कैच भी उड़ गया, क्या उड़ाना था और क्या उड़ गया? विल कैच द बस इन टाइम टी, स्मॉल टी टाइम। कि हमने मान लिया कि जो अपना व्यक्ति है, जो पर्सन है, जो मैन है, वो टी टाइम में इस बस को पकड़ लेता है। तो एक चीज बता दो, टी टाइम में बस को पकड़ेगा तो इसके द्वारा चली हुई डिस्टेंस, तो मैं कहूंगा द डिस्टेंस विच कवर्ड बाई मैन इन टाइम टी। तो टी टाइम में कितनी होगी बेटा? सर 10 की स्पीड से चल रहा है और टाइम टी, तो कितनी हो जाएगी सर? 10 टी। डन सर। अब एक चीज बताओ, और बस के द्वारा टी, अब ये भी एक चीज बताओ, जब ये दौड़ेगा और ये टी टाइम में इस बस को पकड़ेगा तो टी टाइम तक बस भी तो चलेगी ना, इतने एक्सेलरेशन से चलेगी कि नहीं चलेगी? यस सर बस भी चलेगी। तो अब बस के द्वारा डिस्टेंस कवर की जाएगी। यस सर, तो वो कितनी होगी? तो ये लो, अब मैं कहूंगा इसके द्वारा, देखो ये निकाल रहा, डन, दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। तो द डिस्टेंस
which covered by bus in time t। तो कितनी होगी? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। कौन सा? s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस सर। तो s और u कितना है? 0, t प्लस हाफ और a की जगह 1 और टी स्क्वायर। तो s कितना आ गया सर? ये आ गया टी स्क्वायर बाई 2। तो इतनी डिस्टेंस तो बस चलेगी और आदमी चलेगा इतनी। अब एक चीज बताना मुझे, ध्यान से सुनना, कि मान लो कि बस ने इतनी डिस्टेंस कवर की, तो देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूं। कैसे कर रहा हूं बेटा? ध्यान से सुनना, कि यहां से और बस ने चली टी स्क्वायर बाई 2 डिस्टेंस, और बस यहां पहुंच गई इस जगह। डन। ये लो पहुंच गई। ध्यान सुनना, बस वहां पहुंच गई। अब ये आदमी जब चलेगा तो बेटा यहां से इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस ये 10t इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी? यहां तक होगी सर। तो इसका मतलब ही ये 10t किसके इक्वल हो गई? 48 मीटर प्लस टी स्क्वायर बाई 2 के इक्वल हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो मैं कहूंगा जो 48 मीटर ऐसे ये 10t है, ये किसके इक्वल है सर? 48 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 के। डन। डन सर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया। भाई टी टाइम में कितना चलेगा? 10t। अब ये 48 पहले से ही है, इनके बीच की दूरी है। अब दूरी है, अब बस कितना चलेगी टी टाइम में? टी स्क्वायर बाई 2। कैसे निकाला? ऐसे निकाला। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं ना? एक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? बनी सर। यहां से टी की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो बहुत हलवा हो गया क्वेश्चन। हलवा खाओगे क्या? मैं एक बहुत अच्छा कुक भी हूं। मुझे इतनी बेकार बेकार चीजें अच्छे तरीके से बनाना आता है, जैसे कि बेवकूफ बनाना आता है। वो तो आप लोगों को आता है। क्वेश्चन नहीं करके लाते हो घर से? डन। डन सर। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसके क्या कर दूं? वही कर दूं जो करने चाहिए, कि मल्टीप्लाई करने पर 96 आए, जोड़ने घटाने पे 20 आए। तो देखना सही लिखा है क्या? 12 इंटू 8 96 आएगा, और जोड़ने पे -20। टी कॉमन आ गया, -12 -8 कॉमन आ गया, टी -12, टी इक्वल 0। तो देखो टी -8 और टी प्लस, सॉरी, टी -12, टी -12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल 0। अब यहां से देखो, बड़ा ध्यान से देखना, तो t -8 इक्वल 0, तो t इक्वल 8 सेकेंड, एक, और t इक्वल -12, तो t इक्वल 12 सेकेंड। वाह। अब देखते हैं, मैंने तुम्हें ऑप्शन दिए थे ना, अब कौन सा ऑप्शन होगा? सर इसमें तो 8 भी और 12 भी और वहां भी है। सर आपसे ऑप्शन गलत हो गए। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? सर आपसे ऑप्शन गलती से गलत हो गए। गलती से गलत हो गए, ऐसा लग रहा है ना तुम्हें? ओ माय गॉड। अब अब इस क्वेश्चन का होगा बेटा ऑपरेशन। क्या होगा? ऑपरेशन। तो सर आप ऐसे क्वेश्चन ही क्यों लेके आते हो जिनके ऑपरेशन करने पड़ते हैं? क्या करूं बेटा, मुझे बड़ा मजा आता है ऑपरेशन करने में क्वेश्चनों का, तभी तो तुम्हें फील आएगा फिजिक्स का। अब ऑपरेशन कैसे होगा? कि अगर एक टाइम माइनस का आता, तो हम मान लेते एक टाइम को, लेकिन दोनों ही प्लस के आए तो दोनों ही पॉसिबल हैं। ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये कब पॉसिबल है और ये कब पॉसिबल है, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा भी है? हाँ, बताऊं तुम्हें? देखो, मुझे एक चीज बताना, इधर ही बता दें? चलो इधर ही बताते हैं, दूसरा पेज लेते हैं। डन। तो हम बनाते हैं कि सर ये आपका आदमी है, तुम्हारा आदमी थोड़ी होगा। हमारा आदमी कैसे हो सकता है सर? नहीं तो तुम ही हो, और ये बस।
अब ध्यान सुनना बेटा, मैं जो कहने वाला हूं, एकदम लेटे हुए तो बैठ जाओ, अगर खाना खाते खाते वीडियो देख रहे हो तो खाना खाना बंद कर दो, जो भी कांड कर रहे हो वो सारे रोक के ध्यान से सुने, नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। ओके, बिल्कुल। अब बेटा इनके बीच में गैप कितना है सर? गैप है 48 मीटर पर सेकेंड। डन। अब मुझे एक चीज बताओ, ये बस एक्सेलरेशन से चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब तुम्हें पता है एक्सेलरेशन का मतलब है हर सेकंड इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है ना। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हर सेकंड इसकी स्पीड सर 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। इसका मतलब, ए का मतलब हर सेकंड इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। डन। लेकिन इसकी स्पीड क्या है? इसकी सर फिक्स है, और फिक्स कितनी है सर? इसकी फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज बताओ, जब ये दौड़ना स्टार्ट करेगा 10 मीटर, तो बस चलना स्टार्ट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो ऐसे होगा कि बस जा रही होगी, और बस माना कि इसने यहां पकड़ ली, इस जगह इसने बस को पकड़ लिया, किसने? इस इंसान ने। डन, पकड़ लिया। तो जब इसने बस को पकड़ा, अब आपको पता है कि बस की स्पीड हर सेकंड बढ़ रही है। अब हो सकता है कि इसकी स्पीड ये 10 मीटर पर सेकंड, जब ये बस को पकड़े तो इसकी स्पीड ज्यादा हो। भाई हो सकता है ना ये बस में चढ़ जाए, और अगर बस में ना चढ़े तो ये आगे निकल जाए, तो इसको बस दोबारा फिर कब मिलेगी? ऐसे मान के चलो क्वेश्चन ऐसे होता कि मान लो कि इसने बस पकड़ी और बस में चढ़ नहीं पाया और उतनी स्पीड से दौड़ता रहा, तो इसको दोबारा बस कितने टाइम बाद मिलेगी? अगर ये दौड़ना बंद ना करे तो, दौड़ता ही चला जाए, दौड़ता ही चला जाए, दौड़ता ही चला जाए, तो फिर क्या होगा? नहीं आ रहा समझ? भाई एक बार ये बस को पकड़ेगा, पकड़ेगा तो देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि अपने पास एक टाइम आया था टी इक्वल 8 सेकेंड। तो ये 8 सेकेंड में कितना चलेगा सर? ये 8 सेकेंड में चलेगा 80 मीटर। डन। और 8 सेकेंड में बस कितना चलेगी? बस कैसे कर रही थी? T²/2। तो 8 सेकेंड में बस कितना चलेगी? 8×8 = 64/2, तो ये चलेगी सर 32 मीटर। तो देखो 32 और 48 कितने हो गए? 80 मीटर। इसका मतलब 8 सेकेंड वो वाला टाइम है जिसमें व्यक्ति बस को पकड़ेगा। अब 12 सेकेंड, अगर हम T=12 सेकेंड की बात करें, तो 12 सेकेंड में क्या चर्चा होगी बेटा? 12 सेकेंड में देखो कैसे चर्चा होगी। तो 12 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 12 सेकेंड में करेगा सर 120 मीटर। और 12 सेकेंड में बस कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 144/2, तो ये करेगी सर 72 मीटर। तो 72 और 48 कितने हो गए? 120 मीटर पर, 120 मीटर। इसका मतलब अब बस इसको पकड़ेगी। जैसे ये दौड़ता जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे, और बस जा रही है एक्सेलरेशन धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ा रही है। तो एक बार तो व्यक्ति आगे निकल गया बस से, अगर बस में नहीं चढ़ा और दौड़ता जा रहा है, तो बस उसके पीछे से अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही है। क्यों बढ़ाती जा रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है। तो 12वें सेकंड में बस उसको वापस पकड़ लेगी। आई बात समझ में? तो इसका मतलब इसके दो आंसर, T=8 सेकंड पर व्यक्ति बस को पकड़ेगा, और अगर वो बस में नहीं चढ़ा T=12 सेकंड पर बस व्यक्ति को पकड़ लेगी, अगर उसी स्पीड से चल रहा है। ऐसे मान चलो इस क्वेश्चन में अगर व्यक्ति नहीं होता, और मान के चलो ऐसे कोई पार्टिकल होता, क्या होता बेटा? कोई पार्टिकल होता कि वो पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और एक दूसरा पार्टिकल की तरह ऐसे 1 मीटर पर सेकंड इसको एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो दोनों पार्टिकल किस समय मिलेंगे एक दूसरे से? कितनी बार मिलेंगे? अब तुम्हें पता है कि 12 सेकंड बस आगे निकल जाएगी, और ये व्यक्ति उसको फिर कभी नहीं पकड़ पाएगा। क्यों नहीं पकड़ पाएगा? क्योंकि 12 सेकंड के बाद बस की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अब 12 सेकंड बाद बस की स्पीड निकाल लो, v=u+80। तो आपको पता है 0 ये, और ये 1 और ये 12, तो हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। ओके, 12 मीटर पर सेकंड और व्यक्ति की 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद बस पार। अब बस को नहीं पकड़ पाएगा। तो दोनों अगर पार्टिकल होता व्यक्ति की जगह, तो हम क्या कहते कि सर पार्टिकल मिलेंगे, एक T=8 सेकंड पे और एक T=
12 सेकंड पे, उसके बाद फिर नहीं मिलेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जा सकता है। मैंने पूरा ऑपरेशन कराया है क्वेश्चन का, कराया कि नहीं कराया है? कराया है सर। आंसर इसका भले ही 8 सेकंड है, पर 12 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 12 सेकंड में बस पीछे रह जाएगी और एसेलरेट हो रही है। क्या हो रही है बेटा? एसेलरेट हो रही है। अगर एसेलरेट हो रही है तो समझ रहे हो ना फिर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एसेलरेट हो रही है तो फिर वो अपनी स्पीड बढ़ाती चली जाएगी। क्या बढ़ाती चली जाएगी? बढ़ाती चली जाएगी। बात समझ में कि नहीं आई? आगे ये समझना है। चलें आगे? चलो सर, देखो ये छाप लेना है आराम से, ओके, अपने हिसाब से। अच्छा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का ऐसे नहीं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसा ही कुछ, जल्दी से ट्राई करिए, आपके पास वक्त बहुत कम है। जल्दी से बेटा क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करना है। बेटा कॉपी पेन ले ले जल्दी से। जब भी वीडियो देखने बैठो, रब पेन साथ में लेके बैठो और नोटबुक वो अलग लेके बैठो जिसमें नोट्स लिखते हो। आई बात समझ में? रब पेन में सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर देखो कि तुम कितने गलत थे। गलत भी दो प्रकार का होता है, एक गलत और एक भयंकर गलत। तो देखो तुम भयंकर गलत तो नहीं हो। अगर भयंकर गलत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं, और गलत हो तो खुशी की बात है, कम से कम गलत हो। आई बात समझ में? डन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ मैन इज 45 मीटर behind the bus when the bus starts accelerating from rest with acceleration 2.5 meter, with what minimum velocity should the man it start running to catch the bus? आई बात समझ में? ये वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक अलग चीज है कि एक मैन है, एक व्यक्ति है, वो 45 मीटर दूरी पर बस से खड़ा है और बस एसेलरेशन हो रही है। एसेलरेशन है बस के पास 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुमको बताना है कि व्यक्ति जो है वो कम से कम कितनी वेलोसिटी से दौड़े कि वो बस को पकड़ ले। आई बात समझ में? आ गई? जल्दी से ट्राई करो। देखो बेटा, वही सेम कंडीशन, वैसा ही सेम डायग्राम बनेगा, ओके। सर आप पीपीटी में डायग्राम क्यों नहीं बना के लाते? बेटा ऐसे बनाने में जो फीलिंग आती है ना, वो बने बनाए डायग्रामों में नहीं आती। क्यों? क्योंकि देखो इसमें तुम्हारी भी ड्राइंग बन जाती है, बन रही है ना? हाँ। अब ये एक मुन्नी है, मुन्नी नहीं मुन्ना ही ले लेते हैं। ये मुन्ने के बाल हैं, वाह कितना सुंदर मुन्ना है, ओके। और यहाँ क्या है? एक बस। सर आपने ड्राइंग कहाँ से सीखी थी? ड्राइंग बेटा मैं बचपन से ही जानता था, मैं बचपन से बहुत कलाबाज था ड्राइंग में। ये बेटा बस, ये बस का ड्राइवर। सर समझ में नहीं आ रहा है चला रहा है कि धक्का दे रहा है? बेटा जो भी हो रहा है बस चल रही है बस। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी, सबसे पहले इनकी डिस्टेंस कितनी है सर? 45 मीटर, ओके। अब देखो ये हमें बताना है, मान लो कि बी वेलोसिटी से दौड़ रहा है तो ये मिनिमम कितनी होगी, ओके। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी है? 0, और एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लॉजिक तो वही लगेगा सेम कि टी टाइम बाद ये पकड़ लेगा, टी टाइम में बस भी चलेगी। तो टी टाइम मैंने कहा कंसीडर, भाई यहां भी तो कहा था ना, ये देखो, कंसीडर द मैन विल कैच द बस इन टाइम टी, तो वही सेम है यहां भी। आजा आजा आजा, कंसीडर द मैन विल कैच
द बस इन टाइम टी। ओके, तो मैं कहूंगा इस मैन के द्वारा द डिस्टेंस कवर्ड बाई मैन इन टाइम टी कितनी होगी, बी टी। बी हमने मान ली वेलोसिटी उसकी। अब मैं कहूंगा कि द द डिस्टेंस कवर्ड बाई बस इन टाइम टी कितनी होगी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू जीरो टी प्लस हाफ ए की वैल्यू 2.5 इंटू टी स्क्वायर। तो देखो बेटा, अगर मैं इसको हटा दूं पॉइंट को, इस पॉइंट को हटा दिया जाए तो नीचे जीरो आ जाएगी, 5 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा सर 5 टी स्क्वायर बाई 4। डन। तो मान लो कि जब टी टाइम बाद पकड़ेगा, कितने टाइम, टी टाइम बाद, तो बस कितना चल चुकी होगी, जैसे बस को इसने यहाँ पकड़ लिया तो यहाँ तक बस की डिस्टेंस 5 टी स्क्वायर बाई 4 और यहाँ से यहाँ तक मैन की डिस्टेंस बी टी। ये लॉजिक तो यहाँ तक लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही। तो सर इसमें अंतर क्या है उस क्वेश्चन में, बेटा अंतर है तभी तो लिया है, देखो अब क्या अंतर है। तो मैं कहूंगा बीटी इन दोनों के इक्वल होगा, ये तो बताना ही नहीं है। अगर तुम्हें बताना है तो तुम चमत्कारी बालक हो। 45 प्लस 5 टी स्क्वायर अपॉन, सॉरी 5 टी स्क्वायर अपॉन 4, टी का इधर भाग दे दो तो बी आ गया 45 बाई टी प्लस 5 टी स्क्वायर अपॉन 4 टी। एक से एक टी गए, एक बचा, तो बी इक्वल आ गया 45 टी प्लस 5 टी अपॉन 4। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। डन, डन सर। अब आपको पता है जब मिनिमम मैक्सिमम वाली बात आए तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सबसे पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, उसको जीरो के इक्वल पुट कर देना है, वो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा। ये तो डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट कैसे, कि अब इसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो मैं कहूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी हो गया। देखो, तो डीबी बाई डी टी इक्वल, इसका करेंगे तो आपको पता है ये ऐसे लिखा जा सकता है, इस फंक्शन को ध्यान से देखना, 45 और टी को ऊपर लेके आएंगे तो -1। तो मैंने कहा जितनी पावर वो आगे तो -1, 45 ऐसे कैसे, और जितनी पावर उसमें से एक माइनस, तो -45 टी की पावर -2। तो ये नीचे आ जाएगा तो -45 और टी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका ऐसे, इसका डिफरेंशिएशन -45 अपॉन टी स्क्वायर, और इसका 5/4 ऐसे कैसे, और टी का 1, खत्म। अब इसको जीरो के इक्वल पट कर दो, ये लो आ गया आंसर डीवी बाई डी टी। इसको जीरो के इक्वल पट करोगे तो ये -45/t² प्लस 5/4 इक्वल 0। तो -45/t² -4/5, इससे खत्म। अब देखो माइनस माइनस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5t² और ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 4, तो t² अपॉन 45 इंटू 4/5, ये 9 टाइम्स, तो t² इक्वल 36, तो t इक्वल +-6। तो ए प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो 6 सेकंड, तो 6 सेकंड पर मतलब 6 सेकंड का टाइम लगेगा उसको, 6 सेकंड में पकड़ लेगा। अब इसमें आप इसमें 6 रख दो, इस वाली इक्वेशन में 6 रख दोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की आएगी। 6 सेकंड में तो पकड़ेगा, इसमें आप 6 रख दो, तो b इक्वल 45t प्लस 5t/4, तो इसमें रख दो 6, काट दो। ये किससे बेटा, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 15 टाइम्स, ये ऐसे 2 3,
तो कितना आएगा, ये 15/2 प्लस 15/2, तो b कितना आ गया बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दौड़ेगा तो उसको पकड़ लेगा। मैक्सिमम तो कितना भी, इससे अब इससे कम दौड़ेगा तो उसको पकड़ नहीं पाएगा। आई बात समझ, 15 से कम की स्पीड पे दौड़ेगा तो उसको कभी नहीं पकड़ पाएगा, इतनी पे दौड़ेगा तो उसको पकड़ लेगा 6 सेकंड में। आई बात समझ में? क्यों सर, अगर इससे कम दौड़ा तो थोड़ा लेट पकड़ लेगा बेटा, लेट वो एसिलरेट हो रही है, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे फालतू का कोई वो ऐसे मत सोचना कि सर ये 6 सेकंड में इसको पकड़ लेगा, 12 सेकंड में पकड़ लेगा, सर थोड़ा धीरे चल लेगा। बड़ा धीरे ये तो चल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एसिलरेट हो रही है, सेकंड स्पीड बढ़ती जा रही है। तो जब बढ़ती जा रही है तो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। आई बात समझ में? यस। तभी तो कहता हूं जिंदगी में एसिलरेशन होना चाहिए पॉजिटिव। आप, मैं एक एसिलरेशन कैसे जरूरी है कि आप चल रहे हो 100 मीटर पर सेकंड, देखो आपकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है और आपका एसिलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पता है मुझे कौन सी चीज पसंद होगी? ये पूछो क्यों? क्योंकि ये तो आपकी कांस्टेंट हो गई, लेकिन ये हर सेकंड बढ़ती चली जाएगी, ये हर सेकंड बढ़ती चली जाएगी। आई बात समझ में? तो मुझे इस रफ्तार से चलना, यहाँ आपका एसेलरेशन 0 और यहाँ आपकी वेलोसिटी 0, तो आप कौन सी रफ्तार से चलना पसंद करोगे? आपके जीवन में स्पीड ऐसी होनी चाहिए, इनिशियल 0 है पर एसेलरेशन डेली लगेगा। तो एसेलरेशन क्या करता जाएगा, उसको बढ़ता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा उसकी स्पीड को, और वो दूर चली जाएगी और ये पीछे रहता चला जाएगा फिर। तो इसलिए उसको कम से कम 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो दौड़ना ही पड़ेगा, तब उसको 6 सेकंड बाद पकड़ पाएगा, उसके बाद फिर नहीं पॉसिबल। हाँ दोबारा बस उसको पकड़ेगी एक बार, वो जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, पर इसको 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो दौड़ना ही पड़ेगा। ओके चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, सिंपली है, जल्दी से ट्राई करें, जल्दी से। और ये क्वेश्चन आपका इसके बाद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद होमवर्क क्वेश्चन होगा, जल्दी से करें, जल्दी से। तो देखिए बेटा, आपने ट्राई कर लिया होगा, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन एट द रेट एफ। वाह, इसने एक्सेलरेशन की रेट को क्या बोल दिया, एफ बोल दिया है। थ्रो अ डिस्टेंस एस, एक डिस्टेंस है एस, ऐसे मान के चलो कि एक डिस्टेंस एस है, एस, इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है एफ, और पार्टिकल कार है, कार यहाँ, यहाँ क्या है बेटा, कार है, ऐसे मान के चलो कार, तो कार की इनिशियल स्पीड है 0, रेस्ट से चल रही है, और यहां तक चली, एफ एक्सेलरेशन लगा, देन कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी, और यहां से फिर वो कह रही है, वो कह रही है कार कि मैं टी टाइम के लिए कांस्टेंट हो गई और ऐसे चली, तो यहां जितनी स्पीड यहां उसने पकड़ ली उसी स्पीड से यहां तक चली, और उसके बाद अब वो डीएसेलरेट होती है f/2 से, और यहां से उसने बेटा क्या स्टार्ट किया, डीएसेलरेट स्टार्ट किया यहां से f/2 नेगेटिव, और यहां आके उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, कम टू रेस्ट द टोटल डिस्टेंस। अब वो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस उसने कवर की वो की है 15s, तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट s इन टर्म्स ऑफ f एंड t, और तो f और t के टर्म्स में हमें s फाइंड आउट करना है। आई समझ कुछ नहीं आया, देखो कैसे मैं कराता हूँ सॉल्व, बेटा अच्छे से देखना ध्यान से क्वेश्चन। ओके देखो, ये है कार, डन। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्या है, 0। अब ये इसका एक्सेलरेशन है f, और इससे चलती है यहां तक, और ये डिस्टेंस है अपनी
एस। ओके, अब मैं कहूंगा कि इस जगह इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस जगह इसकी वेलोसिटी निकालते हैं बेटा। तो इस जगह बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। तो बी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0, 2, ए की वैल्यू f और s की s। तो b हो जाएगी बेटा अंडर रूट 2fs। तो यहां वेलोसिटी कितनी है, इतनी। ओके, अब इसके बाद चलती है कांस्टेंट। अब कैसे चलती है बेटा, यहां से कांस्टेंट स्पीड से। किस स्पीड से, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। किससे, कांस्टेंट स्पीड से। अब कांस्टेंट स्पीड मतलब इस स्पीड को क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है ये स्पीड। तो अब बताओ, ऐसे मान के चलो यहां तक चली, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस होगी अंडर रूट 2fs इंटू टी। आई बात समझ में, ये डिस्टेंस s, ये डिस्टेंस अंडर रूट 2fs इंटू टी, इतनी स्पीड रही और टी टाइम तक चली। अब यहाँ पे स्पीड कितनी है, इतनी होगी ना, कांस्टेंट है तो यहाँ स्पीड कितनी होगी कि सर यहाँ स्पीड होगी b इक्वल अंडर रूट 2fs। अब इसके बाद उसने क्या लगाया, एक्सेलरेशन। इसके बाद उसने क्या लगाया, एक्सेलरेशन, और यहाँ आके उसकी स्पीड 0 हो गई। और एक्सेलरेशन कितना लगा, f/2। कितना लगा बेटा, f/2। तो अब मैं कहूंगा कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो इस डिस्टेंस को निकालेंगे। डन, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, मैं लगाऊंगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। डन, मैंने इसको मान लिया x थोड़ी टाइम के लिए कि x है। तो देखो बी स्क्वायर की वैल्यू 0, यू स्क्वायर की वैल्यू, अब ये किसका काम करेगी, ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा कि नहीं करेगा, इनिशियल वेलोसिटी। किसके लिए, किसके लिए, इसके लिए, इस x के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो ये अब इसका अंडर रूट 2fs का स्क्वायर और 2a की जगह f/2। अब ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, नेगेटिव है, तो माइनस और x। तो 2 से 2 कट गया, कट गया, ये माइनस 2fs अंडर रूट हट जाएगा इक्वल माइनस f इंटू एक्स। तो बड़ा माइनस से माइनस गया, f से f गया, तो x इक्वल कितना आ गया, 2s। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 2s। तो देखो ये डिस्टेंस हो गई s, ये डिस्टेंस इतनी हो गई, और ये डिस्टेंस हो गई 2s। और उसने कहा है कि कार ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 15s। तो अब समझ में आ गया कि 15s किसके इक्वल होगा, सर 15s s प्लस अंडर रूट 2fs इंटू टी प्लस 2s। आई बात समझ में, इसके इक्वल होगा s प्लस अंडर रूट 2fs इंटू टी और प्लस 2s। अब देखो, तो ये s और 2s 3s, इसमें से आएगा तो 12s बचेगा, और अंडर रूट 2fs इंटू टी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर, ये s है, तेरी गली में जाता नहीं मैं, नगमे वफा के गाता नहीं, तू मेरी जरूरत है। ऐसे एस गया, एक एस बच गया। तो अब देखो इस एस को ऐसे रोक लेते हैं और 144 इधर डिवाइड कर देते हैं, एक एफ और टी स्क्वायर अपॉन 144, इससे काटेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1/72f टी स्क्वायर। आंसर, आंसर आ गया, आ गया। डन, सिंपल था ना क्वेश्चन। आपने देखा हर एक क्वेश्चन एकदम बेहतरीन ताकतवर अच्छे अंदाज में था। आज का था कि नहीं था, एक एक क्वेश्चन में ताकत थी, कॉन्सेप्ट थे। इक्वेशन ऑफ मोशन की क्वेश्चन है। ओके डन, तो चलते हैं आगे। और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन, आजा मुन्ना आजा जल्दी, आ गया। किसका क्वेश्चन है ये होमवर्क क्वेश्चन आपका। बेटा मैंने आपकी आज दूसरी गलती माफ कर दी, अब मैं आपकी तीसरी गलती माफ नहीं करूंगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ओके, ओके सर, तो ठीक है, तो न्यूमेरिकलों को अच्छे से देखें। ओके, और एकदम बढ़िया तरीके से वीडियो का रिवीजन करें, नोट्स बनाएं,
जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्चुअली फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर्स।